हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, हे माता, जब प्रभु ने हमें आपकी खोज के लिए भेजा था तो मैं प्रभु का दास हूं। इस बात के प्रमाण के लिए ये अंगूठी, ऐसे ही मैं आपसे मिला हूं, इसका प्रमाण मुझे रघुनाथ जी को देना है। तो आप कुछ ऐसी पहचान दीजिए जिससे प्रभु देखते ही समझ जाएं कि हाँ, हम आपके दर्शन किए हैं, आपकी बात सुनी है, तो आप मुझे कोई पहचान दीजिए। तो केशव में विराजमान चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी ने हृदय से लगा के प्रणाम करके उस पहचान को लिया। जानकी जी ने कहा कि हे वत्स, पहले तो प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई भी कामना स्फुरित ही नहीं होती, तथापि आपका एक नाम है दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल। आपका एक विरद है कि जो दीन है उस पर दया करके आप रक्षा करते हैं, यह आपका बाना है। प्रभु, मैं इस समय बहुत आपके विरह में दीन हो रही हूं, मेरे इस संकट का निवारण शीघ्र होना चाहिए। हे हनुमंत लाल, प्रभु को याद दिलाना कि जयंत ने जरा सी गलती की थी, सीता चरण चूच हतभागा, तो आपके बाण ने समस्त ब्रह्मांडों में उसे चैन नहीं लेने दी थी, और ये रावण भारी गलती कर रहा है और ये चैन से रह रहा है। मैं विरह से दुखी हूं। प्रभु, अगर 1 महीने में आप नहीं आए तो मुझे जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने 1 महीने का समय दिया है, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हे हनुमान, अब तुम्हें देखकर थोड़ा सुख हुआ था, अब तुम भी जाने को कह रहे हो, कैसे मैं अपने को रोक पाऊं, कैसे मेरा हृदय शीतल हो। फिर वही दिन वही रात, आसपास राक्षसियों का घेरा, वही विराग्नि। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहिकीन। हनुमान जी ने बहुत तरह से श्री जानकी जी को समझाया कि आप धैर्य धारण करें, बहुत शीघ्र रघुनाथ जी सेना सहित यहां पधारेंगे और रावण का विनाश करके आपको ससम्मान साथ लेंगे। प्रणाम किया हनुमान जी ने, आदेश लेकर के भगवान की तरफ चले। अशोक वाटिका से बाहर निकले, छलांग लगाते समय ऐसी भयंकर गर्जना की कि निशाचरियों के गर्भ गिर गए। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्भ श्रवहि सुनी निश्चर नारी। ये ही भगवान की तरफ छलांग लगानी थी समुद्र में, तो बोले गर्जना की, तो गर्भवती निशाचरियों के गर्भ गिर गए। एक ही छलांग में पुनः समुद्र को पार कर लिया। वानरों की सेना ने देखा कि महाबली हनुमान पधार रहे हैं, और मुख की तरफ देखा तो अद्भुत प्रसन्नता, नाच पड़े सब वानर, आनंदित हो, काम हो गया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। देखते ही, जब पूछना नहीं पड़ा, देखते ही पता चल गया, हो गया काम। अद्भुत प्रसन्नता हनुमान जी के मुख में है, शरीर में तेज विराजमान है। सबको निश्चय हो गया प्रभु का कार्य पूरा हुआ, अब तो नया जन्म मिल गया, मानो प्राण आ गए हो। सब
दौड़ दौड़ करके हनुमान जी को गले लगा रहे हैं, हनुमान जी से मिल रहे हैं। जैसे प्यासी मछली को अगाध जल मिल जाए, ऐसे सब इंतजार कर रहे थे श्री हनुमान जी का। आपस में बात करते हुए सब चल पड़े। सबने कहा कि अब तो काम हो ही गया है। पहले मधुवन में जो रसीले फल है अपने लोग पाते हैं, पूरी जो बड़े बड़े यूथपति जन थे रखवारे रोकने लगे, अब रोकने की जरूरत नहीं, सब फल खा रहे। वो 2-4 थप्पड़ तो लगाने ही पड़े उनको रखवालों के। ये रखवाले सुग्रीव जी के द्वारा ही रखे गए। वो भाग के गए और सुग्रीव जी से कहा कि युवराज अंगद के साथ जितने यूथपति हैं ये सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके फल खा रहे हैं। सुग्रीव जी बहुत प्रसन्न है। क्यों? बिना भगवान का काज की ऐसी हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि लौट पड़े। और फिर ये तो सूचना है कि राम काज हो गया। बहुत आनंदित। जो न होत सीता सुधि पाई, तो मधुवन के फल सके कि खाई। हमारा आदेश था बिना सीता की खोज के जो वापस लौटेगा मेरे हाथ से मारा जाएगा। इतना विचार कर ही रहे थे कि देखा कि जय श्री राम की जय घोष करते हुए श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी, जामवंत जी, ये बड़े बड़े यूथपति आ रहे हैं। सबने आकर के भगवान को प्रणाम किया। सुग्रीव जी ने पूछा कुशल है? तो भगवान श्री राम के चरणों की तरफ प्रणाम मुद्रा में कहा, चरणों के दर्शन से कुशल ही कुशल है, कार्य हो गया। सुग्रीव जी ने मानो इशारे, किसने कार्य किया? तो नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। ये सिया जी की खोज का कार्य तो महाबली हनुमान जी ने किया है। हम सबकी प्राण रक्षा हो गई। सुग्रीव जी खड़े हुए हनुमान जी को हृदय से लगाया, श्री रघुनाथ जी के समीप पहुंचे। प्रभु आपकी कृपा से कार्य पूर्ण हुआ। स्वच्छ स्फटिक शिला पर प्रभु श्री राम विराजमान है। पार्श्व में लखनलाल सावधान खड़े हैं। अद्भुत भक्ति लक्ष्मण जी की। प्रभु के चरणों में अद्भुत प्रीति है। एक क्षण भी स्वसुख चिंतन नहीं। भगवान शयन कर रहे तो चरण चाप करके बैठ गए वीरासन में। भगवान बैठे हैं तो सावधान लक्ष्मण जी खड़े। सब सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत सब भगवान को प्रणाम किए। रघुनाथ जी सबको गले से लगा रहे हैं। कुशल मंगल नाथ, परम कुशल मंगल। आप पर जिसकी कृपा दृष्टि हो उसका कुशल मंगल नहीं, परम कुशल मंगल। जामवंत कहा सुनु रघुराया। बहुत ये बात पकड़नी चाहिए, हम बार बार इस बात को इसीलिए कहते हैं। प्रभु पूछ रहे कुशल मंगल, बोले प्रभु कुशल मंगल, अरे परम कुशल मंगल। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जाम्बवन ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे नाथ, आपकी कृपा कोर जिसके ऊपर है सदा ही कुशल, मंगल ही मंगल है। कोई भी देवता मनुष्य मुनि ऐसा नहीं
जिस पर आपकी कृपा है और वो उसे आशीर्वाद न दे। मांगने की जरूरत नहीं, भगवत कृपा पात्र को अपने आप हर दिशा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर देवता, लोकपाल, ऋषि, मुनि सब उसे अपने आप आशीर्वाद देते। सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, और विजय उसी का वर्ण करती है जिस पर आपकी कृपा करो। वही विनयी होता है, वही गुण समुद्र होता है। त्रिभुवन में उसी का यश फैलता है। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा कोर है, आपकी कृपा से प्रभु सब कार्य हो गया। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र महाबली हनुमान जी ने जो सेवा की है, हजारों मुख हमारे हों फिर भी हम वर्णन नहीं कर सकते। जाम्बवान ने हनुमान जी की सारी जो लीलाएं हुई थी वो रघुनाथ जी को सुनाई। हनुमान जी सकुच में खड़े। जब अपने स्वामी के सामने कहीं बड़ाई होने लगे तो बहुत सकुच आना चाहिए। ये बात सुनते ही कि हनुमान जी की ऐसी ऐसी लीला, प्रभु खड़े होकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। हृदय से लगा के कहा, कहो जानकी कैसी है, उनके प्राणों की रक्षा कैसे हो रही है। क्योंकि हमारा प्रगट सानिध्य नहीं तो उनका तो दुख हम ही समझ सकते, क्योंकि मेरा मन उन्हीं के पास है। वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्राणों की रक्षा असंभव थी, पर संभव इसी कारण से हो पाई कि हर समय आपका नाम पहरा दे रहा है, इसलिए प्राण नहीं निकल पा रहे। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। निकलने का रास्ता ही नहीं प्राणों के, क्योंकि हर समय सियाजू के मुख से निकल रहा है राम राम राम। मानो राम नाम पहरा दे रहा है, प्राण नहीं निकलने दे रहा। और आपका रूप ध्यान मानो दरवाजा बंद किए हुए है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए, मानो आपके रूप ध्यान में नेत्रों की एकाग्रता ताला लगाए हुए। पहरेदार नाम है, ताला सहित दरवाजा बंद है, कैसे प्राण निकले। आपका रूप ध्यान दरवाजा है और नेत्रों की नीचे की हुई एकाग्रता ये ताला है, तो कैसे प्रभु प्राण निकल जाए। प्रभु जब मैं चल रहा था तो माता ने मुझे पहचान दी थी, चिन्हारी दी थी, चूड़ामणि रघुनाथ जी को। जे ही चूड़ामणि प्रभु ने देखी तो हनुमान जी के अश्रु बहने लगे प्रभु का प्रेम देख के, और जल भरकर नेत्राश्रुओं में ओ कि कुछ कहा भी है सियाजू ने। माता ने कुछ कहा है। माता ने कहा, छोटे भाई समेत हमारे प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप तो दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुख का हरण करने वाले हैं। मैं मन वचन कर्म से अनन्य भाव से आपके चरणों की अनुरागनी। फिर स्वामी ने मुझे त्याग कैसे दिया। मैंने क्या अपराध किया जो मुझे प्रभु का दर्शन, प्रभु का सानिध्य नहीं। हाँ, एक दोष मैं अपना मानती हूं कि आपका वियोग होते ही ये मेरे प्राण निकल नहीं गए, बस ये। किंतु हे नाथ, ये लोभ के कारण नहीं निकल रहे। नेत्र इसलिए प्राणों को नहीं निकलने दे रहे कि पुनः आपका रूप दर्शन होगा। प्राण इसलिए व्याकुल होकर नहीं निकल रहे कि प्राणनाथ का सानिध्य मिलेगा। मेरे हृदय की दशा तो प्रभु आप जान ही रहे हो। विरह अग्नि है, ये शरीर रुई की भांति कब भस्म हो जाता। ये जो श्वासें निकल रही, आग बढ़ाने वाली पवन है प्रभु, ये एक क्षण में ही आपसे विलग होते हुए नष्ट हो जाता। पर नेत्र दर्शन के लिए, प्राण प्राणनाथ के सानिध्य के लिए ये बचे हुए हैं।
ये जो अश्रु वर्षा है मानो उस अग्नि को शांत कर रही है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आगे शब्द नहीं कि मैं सियाजू की स्थिति आपसे वर्णन कर सकूं। उनके हृदय में कैसी पीड़ा है, हे दीनदयाल, बस वो आप समझ लीजिए, आगे हमारे शब्द नहीं कि मैं आपको कह सकूं। हे करुणानिधान, एक एक पल माता के लिए कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से इन दुष्ट राक्षसों का दलन करके जानकी जी को दर्शन दीजिए। सीता जी की ये बात सुनकर प्रभु के नेत्रों से जल प्रवाह होने, अश्रु प्रवाह होने लगा। प्रभु बोले, मन वचन और कर्म से जिसे मेरी गति है उसे क्या कभी विपत्ति दुख छू सकता है? हनुमान, जिसको एकमात्र मैं ही हूं, मन वचन कर्म से मेरा ही भरोसा है, तो क्या हनुमान उसको विपत्ति, उसको दुख छू सकता है क्या? तो हनुमान जी ने कहा नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। प्रभु विपत्ति तो तभी जब आपका सुमिरन न हो, आपका भजन न हो। मानो इशारे से कहा कि आंतरिक की स्थिति में जानकी जी हमारे सुमिरन में मगन है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सच्ची विपत्ति तो वही है जब भगवत भजन नहीं हो रहा, जिस क्षण, जिस दिन, जिस जीवन में वो विपत्ति में जीवन है। सुमिरन नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रही, भजन नहीं हो रहा, वही का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जाओ तो सुमिरन भजन न होई। प्रभु आप तैयारी कीजिए, राक्षसों की बात क्या है, आपका आदेश की जरूरत है नाथ। अब जानकी जी के लिए विरह का समय नहीं रह गया। प्रभु जब पता चल गया कि जानकी जी कहाँ है, आप हनुमान जी की तरफ भगवान श्री राम देख रहे हैं और कहा, हे हनुमान, तुम्हारे जैसा मेरा उपकार करने वाला, ये भगवान का अद्भुत स्वभाव है। ये अपने जन को कितना दुलार करते हैं। भगवान कह रहे तुम्हारे जैसा मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं। अब इस उपकार के बदले में मैं कुछ कर सकूं ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। मेरे मन में आपके उपकार का इतना प्रभाव है कि आपके सामने नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है भगवान की, बहुत बड़ी बात। कह रहे हैं कि सुनि कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी से भगवान श्री राम, जैसे गोपी जनों से भगवान श्री कृष्ण कहते मैं तुम्हारा ऋणी हूं, ऐसे ही हनुमान जी से कहते सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। ये बात जो हनुमान जी सुन रहे ना, उनकी जो स्थिति हो रही, भगवान शंकर अनुभव कैलाश से कर रहे, दूसरा कोई नहीं कर पा सकता। मेरे स्वामी कह रहे सुन सुत तो ही उरिन में, हे वत्स, ऐ पुत्र, ये संबंध, मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और भगवान जिस कृपा भरी दृष्टि से हनुमान जी को देख रहे, हनुमान जी को तो रोमांच हो रहा है, प्रेमाश्रु। अरे स्वयं प्रभु ऐसे बात सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरषि हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु श्री राम के ऐसे वचन और ऐसा भगवान की भी अश्रुचन हनुमान जी को नहीं रहा गया, चरणों में गिर पड़े। प्रभु त्राहि माम, नाथ, आप ऐसा मत कहो, आप ऐसा मत कहो।
बार बार प्रभु उठाना चाह रहे हैं, पर हनुमान जी महाराज चरणों को कस के पकड़ के लिपट गए। बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। फिर प्रभु ऐसे दुलार कर रहे हैं हनुमान जी के सर पर। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। मगन कौन हो रहे? सुमिर सुदशा मगन गौरी भगवान, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हाथ पड़ रहा है। हनुमान जी के रूप रोमांच हो रहा है, आनंद में डूब रहे हैं भगवान शंकर। इतने डूब गए कि कथा रुक गई। उमा जी हाथ जोड़े, फिर सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथाति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। प्रभु हनुमान जी उठा, हृदय से लगाया, हाथ पकड़ा और अपने समीप बैठाला। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्गयति बंका। ऐसे पास में बैठा हनुमान जी, सरक कर प्रभु के चरणों। बड़ा बलवान रावण है, उसके द्वारा ऐसे सुरक्षित लंका पर जामवंत जी ने बताया हमें सब। ऐसा कैसे तुमने कर लिया? ये है सावधानी, ये है। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। आज हमारे स्वामी बहुत प्रसन्न है। समीप से सरक के चरणों में बैठ बोले, प्रभु आप कह रहे हो कि कैसे समुद्र पार हुए, कैसे लंका में, ये सब। प्रभु शाखा मृग के बड़े मनुष्य, शाखा ते शाखा पर जाए। हमारी बात अगर पूछ रहे हो तो प्रभु बस इतनी सामर्थ्य मिली आपके द्वारा, एक डाल से दूसरी डाल में जाना। बंदरों की सामर्थ्य तो यही, शाखा मृग के यह मनुष्य। शाखा मृग माने अर्थात बानर, बानर की इतनी ही प्रभुता, एक डाल से दूसरी डाल पर जाना, शाखा ते शाखा पर जाए। और ये जो जामवंत जी ने सुनाया, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजाला, ये हमारे द्वारा नहीं हुआ प्रभु, मैं देख रहा था केवल। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ए समुद्र पार जाना, लंका जलाना, निशाचरों का वध करना, ये हमसे नहीं हुआ प्रभु, ये आपके प्रताप ने किया है। मैं देख रहा था आपके प्रताप, ये सब आपका प्रताप। हमारी सामर्थ्य तो एक डाल से दूसरी डाल पर जाने, ये भक्त का स्वरूप है। प्रभु से कह रहे, प्रभु ये भी कुछ नहीं है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वा न लही, जारी सकई खलतूल। आहा, कह रहे कि रुई बड़वा नल को जला के राख कर देगी। रुई, एक सींग डालो पहाड़ जैसी रुई भस्म। करें यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो रुई इतनी बलवान हो जाए कि बड़वा नल को भस्म कर दे। प्रभु आप जिसके अनुकूल हो जाओ उसके लिए कुछ। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। बस पूरे जीवन का फल यही है, प्रभु प्रसन्न हो जाए। और वो प्रसन्न हैं। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन पर उल्लंघन करते जा रहे हैं, फिर भी वो करुणा करके हमको अपनी तरफ ही घसीट रहे। पर हमारी मूढ़ता है कि हम उनकी आज्ञा उल्लंघन करते हैं, उनकी कृपा का अनादर करते हैं। पर ये उनकी महानता है कि इतने पर भी वो हमें संभाले हुए हैं। जब देखा कि भगवान बहुत प्रसन्न है तो अवसर बढ़िया है।
हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब दे दीजिए आप, जो हमारे हृदय में कुछ मांग है। क्या? नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। प्रभु ने सोचा कुछ क्या मांगो? प्रभु अपने चरणों की अनपायनी भक्ति दे दो, वो तो है ही। राम रसायन तुम्हारे पास आए, तो जानकी जी की दृष्टि से ही जागृत है और स्वयं भगवान के प्रेम में छके रहते हैं हनुमान जी। पर मांगा क्या? चरणों की भक्ति। भगवान कैलाशपति बोले कि हे उमा, जिसने भगवान श्री राम के स्वभाव को जान लिया, वो भजन छोड़कर फिर और कुछ उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। समस्त बानर यूथपति बानर सेना जय हो जय हो जय हो, कृपालु भगवान श्री राम की जय हो, ऐसे जय जयकार गूंजने लगा। सब शांत हुए। भगवान ने सुग्रीव जी को बुलाया, कहा तुरंत चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण का, तुरंत आज्ञा दो। बड़े बड़े यूथपतियों को भगवान निशाचरों के विनाश की तैयारी कर रहे हैं। तो देवता लोगों के मन भाई हुई ना, सबको रुला के रखा था रावण ने, सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब चले रघुनाथ जी निशाचरों का वध करने के लिए। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा हुई, साफ सम्मुख प्रभु के। सेनापतियों की भीड़ थी। सेना कितनी थी वो तो भगवान कैलाशपति ने पहले ही कह दिया था कि वो तो मूर्खता होगी कि सेना की कोई संख्या गिन सके। अपार सेना, सेनापतियों की भीड़ थी। अनेक रंग के भालू यूथपति, अनेक रंग के बंदर और अतुलनीय उनमें बल। सब प्रभु के चरणों में आके सिर नवा रहे हैं। रीछ वानर ऐसी गर्जना कर रहे हैं जो सुनकर भयभीत हो जाए। भगवान सबको कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। प्रभु का कृपा दृष्टि से देखना कि ऐसा लग रहा था उनकी उछाल में कि मानो पर्वतों के पंख जग गए हैं, ऐसे उछल रहे थे आकाश की तरफ। भगवान श्री राम आज्ञा करे, सब प्रस्थान करो लंका की तरफ। जिनकी कीर्ति समस्त मंगलों का मूल है, प्रस्थान प्रारंभ हुआ। जानकी जी के बाएं नेत्र, बाएं भुजा फड़कने लगी। हाँ, सूचना मिल गई प्रभु आ रहे हैं। जानकी जी को शकुन हो रहे हैं, वैसे ही उल्टा रावण को, मंदोदरी को अब शकुन होने लगे। सेना चली, कौन वर्णन करे कि कितने भालू कितने बानर हैं, असंख्य। गर्जना पे गर्जना तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भगवान की कृपा बल से परिपूर्ण बड़े बड़े नख ही जिनके शस्त्र हैं, इच्छा अनुसार विचरण करने वाले, कोई बावंडरी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, महाबलशाली। बड़े बड़े बट वृक्ष, साल वृक्ष, ताल वृक्ष उखाड़ उखाड़ के सब कांधे पे रखे हुए जय श्री राम चल रहे रावण की तरफ। कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई जमीन पे चल रहा है, कोई बीच में चल रहा है। महान तेजस्वी, भयंकर गर्जना, जिनकी गर्जना से दिशाओं के दिव्य हाथी भयभीत हो गए, चिघाड़ने लगे। समुद्र में खलबली पैदा हो गई। भगवान श्री राम कृपा दृष्टि से देखा ना भालू और बानरों की तरफ। करोड़ों बानर अट्टहास करते, दांत कटकटा रहे हैं, कितनी जल्दी समुद्र पार हो और राक्षसों को मिटिया मेट करें। एकदम आनंद छा रहा है।
प्रबल प्रताप कौशलनाथ भगवान श्री राम की जय जय जयकारा लग रहा है। इस प्रकार समुद्र तट पर आए। अब वहां सब वृक्ष बना। हनुमान जी जब से लंका जला के गए हैं तो किसी को लंका में नींद नहीं आई है। अब क्या होगा? जिनका एक दूत आकर ये हाल कर गया लंका का, किसी को, रावण से लेकर पूरी प्रजा को, किसी को नींद नहीं आई। सब शोक से युक्त है। राक्षस कुल की स्त्रियां रात रात भर बैठ करके माथा पीटती, क्या होगा, अब तो नाश निश्चित है। जिनका दूत इतना बलशाली, वो जब आएंगे तो क्या होगा। वो जब स्वयं नगर में आएंगे तो हमें लगता है कि महान सर्वनाश होगा। मंदोदरी बहुत व्याकुल है, पर ये अभिमानी रावण सुनता थोड़ी है। वो भक्त हृदय है। रावण के समीप गए, चरण पकड़ लिया और हाथ जोड़कर कहा, तुम हमारे प्राण प्रीतम हो, हमारी बात समझ लो। कंत करस हरि सन परिहरऊ, मोर कहा अतिहित ही धरहु। समुझत जास दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। पैर पकड़े, हाथ जोड़ा, मंदोदरी ने कहा, प्रभु मेरी बात मान लो, तुम हमारे प्राण प्यारे हो, मेरा सुहाग हो, मैं डर रही हूं। हरि से विरोध छोड़ दो, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, बस इनसे विरोध मत करो। अरे जिनके दूत का स्मरण करके निशाचरियों के गर्भ गिर रहे हैं, उनका अट्टहास जो सुना था, उनका जो विकराल रूप, गर्भ स्रवित हो रहे हैं, वो स्वामी जब आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूं, आप मत जाओ, मंत्री को बुलाओ और सम्मान के साथ सीता जी को भेज दो, तो तुम्हारा राक्षस कुल बच जाएगा। नाथ, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको भले दिखाई न दे रहा हो, कि भगवान शंभु भी अब आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, जिनकी आप आराधना करते हैं। भगवान ब्रह्मा का वरदान भी काम नहीं करेगा। अगर आप सीता जी को वापस नहीं करते तो हित न तुम्हार संभोज कीने, न भगवान शंकर तुम्हारा हित कर पाएंगे, न भगवान ब्रह्मा कर पाएंगे। मैं जानती हूं, भगवान के बाण का प्रभाव जानती हूं, अचूक और अमोघ, बिना लक्ष्य भेद किए बाण वापस नहीं जाता। महाराज आपको बुरा न लगे, तुम सब मेढक के समान हो उनके सामने, मंदोदरी के। ये तुम्हारे जितने वीर हैं, और भगवान का बाण काल सर्प है, एक झटके में लील जाएगा। हट छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, मैं जो कह रही हूं मेरी बात मान लो। है झटका ऐसे मंदोदरी को, क्या बात कह रही है, मेरी पत्नी होकर के मुझे डरा रही है। खूब ठहाका मार के हंसा और कहा, सचमुच सचमुच डरपोक, तेरा स्वभाव ही ऐसा है। रावण ने कहा, अरे मंगल के समय तुझे अमंगल दिखाई दे रहा है, बढ़िया बात कह रहा है, बात तो बढ़िया कह रहा है। महामंगल का समय है और तुझे अमंगल दिखाई दे रहा है, अर्थात तुम्हारा मन बहुत कमजोर, तुम सोच नहीं पा रहे हो, मेरा महामंगल होने जा रहा है। आंतरिक बात तो जो रावण ने कही, सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मनति काचा। बड़ा मंगल है, सब निशाचर हैं, इनकी दुर्गति ही होती। आज इन सब को समेट कर भगवान के सामने ले जाऊंगा और इनका परम मंगल करूंगा। पर बात जो बाहरी है, मंदोदरी का क्या मंगल होगा है, बोले हमको भोजन व्यवस्था करनी पड़ती है, ये नर बानर सब आएंगे, खा के राक्षस चैन से सोएंगे, ये मंगल होगा। इतनी सेना आएगी तो सब खाएंगे ना चैन से। मंदोदरी माथा पकड़ रही, कैसे समझाऊं आपको।
अरे तुम्हें पता है, तुम एक मनुष्य और बानर की बात करते हो, लोकपालों को नींद नहीं आती मेरे डर से, रावण ने कहा, और उसकी पत्नी होकर के तुम डर रही हो, बड़ी हंसी की बात है। रावण ने हंसी उड़ाई और मंदोदरी को पकड़कर हृदय से लगाया और बड़ा प्यार दिखाते हुए कहा, डरो मत, तुम अपने पति की भुजाओं का बल नहीं जानती, और सभा की तरफ चल पड़ा। मंदोदरी हृदय से विकल होकर भगवान का ध्यान करते हुए सोच रही कि प्रभु, अब मुझे पक्का लग गया कि आपके हाथ से इसका वध निश्चित है, मेरा सुहाग उजड़ेगा, पक्का लग गया, क्योंकि समझाने पर भी ये समझ नहीं रहा है। जे ही वो सभा में बैठा, गुप्तचरों ने बताया कि शत्रु सेना समुद्र के तट पर पहुंच चुकी है, उस पार। मंत्रियों से पूछा, सलाह दीजिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो चढ़ाई करने पर तैयारी कर रहे हैं, समुद्र ही बीच में है केवल। ये सलाहकार ठीक होना चाहिए, सलाहकार अगर ठीक नहीं है तो बड़ी हानि हो जाती है। सचिव, वैद्य और गुरु, तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीनाथ। अगर गुरु इस बात में कि चेला रूठ जाएगा, फिर वो दक्षिणा नहीं देगा, तो फिर चेला का सर्वनाश हो जाएगा, वो अपने गुरु धर्म से गिर गया, शिष्य का नाश हो जाएगा। अगर वैद्य ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये औषधि समय से लेना, वो यानी मीठी कोई औषधि दो, देखो दही आदि पीने के लिए आप हमें छूट दो, ये लो 1000 रुपया, रोगी मर जाएगा। अगर रोगी की प्रियता वैद्य के हृदय में रहेगी तो रोगी मर जाएगा। और अगर राजा की बात में बात मिलाना, मंत्रणा देने वाले अगर सीख, तो राज्य का नाश हो जाए। ठीक मंत्रणा, जैसे विदुर जी ने ठीक मंत्रणा दी, नहीं मानी, छोड़ दिया, दरबार ही छोड़ दिया, छोड़ करके बाहर चल, नहीं मुझे अब राजअन्न नहीं खाना, जो धर्म से नहीं चलता ये। जैसे विभीषण जी ने ठीक मंत्रणा दी, नहीं माने, छोड़ के भगवान की शरण में चले गए। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या लोभवश, आशावश प्रिय बोलते हैं, हित की बात और प्रिय बात बोलने में अंतर है। मुंह चुपरी बात कहना और हित की बात कहना, इसमें अंतर। मुंह चुपरी बात नहीं कहनी चाहिए, न मंत्री को, न वैद्य को, न गुरुदेव को। ठीक बात कहो जिससे उसका मंगल हो जाए। रावण के लिए संयोग यही बन गया कि मंत्री वही मुंह मीठी बात करते जिससे रावण प्रसन्न हो। जब मंत्रियों की ये बात सुनी तो विभीषण जी खड़े हो गए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाकर कहा कि तात, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। हां बोलो। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, क्षमा किया जाए। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सुंदर यश चाहते हो, सुंदर बुद्धि चाहते हो, सुंदर गति चाहते हो, या कोई और भी सुख चाहते हो, तो सबसे पहले बात त्याग दे, पराई स्त्री को काम भाव से न देखे। ये सिद्धांत है। जो पर स्त्री को भोग दृष्टि से देखता है तो ना शुभ गति होगी, ना शुभ उसकी मति होगी, आगे चल करके वो बहुत कष्ट में फंस जाएगा। और आप देख लो, संसार में देख लो। विभीषण जी ने कहा कि क्षमा किया जाए। मैं मुंह चुपरी बात नहीं कहूंगा, सिद्धांत की बात कहूंगा, क्योंकि मंत्री भी हूं और आपका भाई भी हूं। सिद्धांत कहता है कि जिसे अपना कल्याण चाहना हो, सुंदर यश चाहना हो, बुद्धि शुभ चाहनी हो, गति शुभ, नाना प्रकार के सुख चाहना हो, तो उसको सबसे पहला कार्य इस पर दृष्टि डालनी चाहिए कि कहीं परस्त्री गमन की आदत तो नहीं है, कहीं मन में परस्त्री के प्रति भोग वासना तो नहीं। अगर ये है तो सर्वनाश, बुद्धि का नाश सर्वनाश कहा जाता है। शुभ गति बिगड़ जाएगी, कोई भी सुख तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और नाना प्रकार की दुख विपत्तियां, संकट, अपमान ये घेर लेगा। जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता, देखने से कलंक लगता है,
ऐसे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। 14 भुवनों का वो स्वामी क्यों न हो, यदि वो ऐसा कुछ करेगा और वैर कर लेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। चाहे समुद्र के समान उसमें गुण हो, बड़ा चतुर हो, पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समुद्र के समान गुण हो, लाभ और भला हो ही नहीं सकता उसका। विभीषण जी कह रहे, नाथ, ये काम, क्रोध, मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं, इनका त्याग कर दो और भगवान राम का आश्रय लेकर भजन करो। ऐसा शास्त्र और संत पुरुष कहते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भगवान राम कौन है। ये राजा नहीं हैं, ये समस्त ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं। संपूर्ण ईश्वर यश, श्री, धर्म, वैराग्य, ज्ञान इनका सेवन करता है, इनके आश्रित है। ये भगवान हैं, ये विकार रहित हैं, अजन्मा है, व्यापक हैं, अजय हैं, अनादि हैं, अनंत ब्रह्म हैं। कृपा करके वो धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं भक्त और ब्रह्म ऋषियों को सुख देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, शास्त्र और धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु से आप वैर त्याग दीजिए और जाकर उनके चरणों में मस्तक नवाइए। प्रभु का स्वभाव मैं जानता हूं, जो शरण में आ जाता है उसके दुखों का नाश कर देते हैं। नाथ, प्रभु सर्व ईश्वर हैं। सियाजू को सम्मान के साथ उनको समर्पित कर दो और जाकर उनके चरणों का आश्रय लो। बहुत प्यार आपको प्रभु देंगे। विभीषण जी के, मैं उनके स्वभाव को जानता हूं, बहुत प्यार आपको देंगे। संपूर्ण जगत से द्रोह करने का जिसको पाप लग गया हो, अगर वो भी प्रभु, मतलब संपूर्ण जगत के द्रोह का पाप लगा हो और वो भी हमारे प्रभु की शरण में आ जाए तो प्रभु उसको निष्पाप कर देते हैं। यदि प्रभु का नाम जप किया जाए तो तीनों तापों का बहुत जल्दी समन हो जाएगा, दैहिक, दैविक, भौतिक। त्रिलोक में कहीं भी जाएगा परमानंद प्राप्त करेगा। इसलिए हर बात के बात में नाम जप करो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। वो भगवान हैं, मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, तुम हृदय में हमारी बात को धारण करो। मैं आपके बार बार चरण पकड़ रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, ये मान, मोह, मद का त्याग कर कौशलापति भगवान श्री राम का आश्रय लो। मुन पुलस्त जी ने अपने शिष्य से बात कहला भेजी थी। उन्होंने मेरे से कहा था, आपसे नहीं कहा था। मैं अभी तक अवसर नहीं पाया था, लेकिन आज अवसर पाया हूं। तो ये बात, पुलस्त ऋषि की बात भी आपको कह रहा हूं कि आप प्रभु की शरण में जाइए, सियाजी को वापस कर दीजिए। माल्यवान नाम के बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे, वो खड़े हुए और रावण से कहा, जो विभीषण जी कह रहे हैं वही करना चाहिए, ये परम सत्य और सुखदायक है। ये छोटे भाई हैं और नीति के ये विभूषण हैं, अर्थात संपूर्ण नीति को ये धारण करते हैं। विभीषण जी जो कह रहे हैं रावण, तुमको वही हृदय में धारण करना चाहिए। तो रावण ने कहा, हटाओ इन दोनों को। हमको समझाने की चेष्टा करता है ये, क्योंकि उसने ठान लिया था, भजन न होई तामस देहा, अब बैर करूंगा इनसे। हटाओ इन दोनों को, मेरे शत्रु की महिमा मेरे दरबार में गा रहे हैं। अरे है कोई यहां? ऐसे गुस्सा आ गया रावण। माल्यवान ने सर झुकाया, वापस हो गए। विभीषण जी हाथ जोड़ के कहा कि मुझे इसका, आप कुछ भी कहें, इस का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, पर देखो आप इतना तो समझते ही हो कि अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके अंदर होती है। आप इस समय
बुरी बुद्धि का आश्रय ले रहे हैं। जहां अच्छी बुद्धि होती वहां सब सुख संपदा होती, जहां बुरी बुद्धि होती वहां दुख और विपदा होती है। मैं देख रहा हूं हे रावण, तुम्हारे हृदय में उल्टी बुद्धि है, बुरी बुद्धि है। इसी से आपको अमृतमयी बातें विश्वत लग रही, हित करने वाले दुश्मन दिखाई दे रहे, सत्य बात कहने वाले मूर्ख दिखाई दे रहे। राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है सियाजू, मैं कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। मैं आपके फिर चरण पकड़ के हाथ जोड़ के तात चरण गही मांगमू, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। शिष्य चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की।